अखिलेश यादव परसों कहते थे कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। उसी कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव जी पे डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का, भ्रष्टाचार का केस थोपा था। आज क्योंकि सब पे आज जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तो हम दोनों भाई भाई का खेल खेलना शुरू हो गए हैं। सत्य तो यह है, चाहे वोट का तराजू ले लीजिए, चाहे वो न्यायालय का तराजू ले लीजिए, विपक्ष आज वीक विकेट पे है। लोकतंत्र खतरे का शगुफा छोड़ के कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार, अपने गैर जिम्मेदार रवैये पे, खास करके श्री राहुल गांधी पे पर्दा नहीं डाल सकती, ये स्पष्ट है। ठीक है, मैं सीधे यहां से घनश्याम तिवारी जी के पास जाऊंगा। घनश्याम तिवारी जी, मुझे बताइए, मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं? क्या यह बयान पिछड़े वर्ग का अपमान है, हाँ या नहीं, ये बताइए घनश्याम जी। देखिए, 3 बातें मैं कहूंगा। पहली बात, दीपक जी, कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी से कहा है कि लोकतंत्र का गला दबा करके संसद को ठप कर दीजिए? पहली चुनी हुई सरकार है देश में जो लगातार दूसरी बार अपने मंसूबों में कामयाब होने के लिए संसद को ठप कर रही है। गुजरात चुनाव में इन्होंने संसद को पोस्टपोन किया, उससे पहले एआईडीएमके की मदद से संसद को ठप कराया। कैसी सरकार है ये? चुनाव में क्यों जाते हैं जब इन्हें संसद पे भरोसा ही नहीं है? सोचिए, एक चुनी हुई सरकार 140 करोड़ लोगों के देश में संसद को ठप करती है और ये यहां वहां की बातें कर रहे हैं। जो लोग अंग्रेजों के साथ, जितने समय नेहरू जी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो लोग अंग्रेजों की गोद में बैठे हुए थे, जिनके संगठन के ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया गया, जहां गोडसे के परिवार आज भी कहते हैं कि उनसे जुड़े हुए हैं, वो लोग हमें बता रहे हैं अय्याश। वो जहाज उतारने को अय्याश कहते हैं। आरएसएस के लोगों के शब्दों की मर्यादा की और बेशर्मी कोई सीमा नहीं है। जहां तक तीसरी बात है कि अडानी के ऊपर, अभी तक जयवीर शेरगिल ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं बताया। पहली बात, जिस तरीके से मेहुल चोक्सी, गीतांजलि जेम्स ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया था, वाइब्रेंट गुजरात के चीफ गेस्ट हुआ करते थे, हजारों करोड़ लेके भाग गए, जिसे प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास में बुलाकर मेहुल भाई बोला था, जिसके साथ डावोस में फोटो खिंचाई थी। नीरव मोदी, अब आप बोलिए चोक्सी भी ओबीसी है। ओबीसी कैटेगरी में नरेंद्र मोदी जी की जाति को 1999 में डाला गया। क्या उससे पहले वो ओबीसी कैटेगरी में नहीं थी? क्या सुशील मोदी ओबीसी कैटेगरी में है? फिर नीरव मोदी भी ओबीसी कैटेगरी में है। कुछ दिनों में आप बोलेंगे कि अडानी जी भी ओबीसी कैटेगरी में है, और अडानी के ऊपर सवाल उठाना, ये 20,000 करोड़ जो शेल कंपनी है उसमें सवाल उठाना, ये भी ओबीसी का अपमान है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने के लिए। अच्छा घनश्याम जी, आपने इतनी बात कर दी, इतनी बात कर दी। किसी को नहीं टोका, आपने किसी को नहीं टोका। मुझे मैं आपको 2.5 मिनट से सुन रहा हूं मेरे भाई घनश्याम जी। देखिए, मैंने सबसे कम बोला है, मुझे अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। जो लोग संसद की चौखट को चूम करके संसद को ठप करते हैं, फिर कहते हैं संसद का अपमान हो रहा है। जो लोग महात्मा गांधी का सम्मान करते हुए साध्वी प्रज्ञा को टिकट दे दें और बोले कि जो गोडसे की भक्त हैं, जो लोग लगातार वीर सावरकर के साथ खड़े रहते हैं, जिनके ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा, जो लोग अडानी के साथ खड़े हैं और नीरव मोदी और मेहुल चोक्सी पे सवाल उठाने पे कहते हैं कि ओबीसी का अपमान हो गया, ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इन्होंने संसद में बिना बहस के पारित कराया कि विदेशी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे सकती हैं। आज भी जयवीर शेरगिल जो एक अच्छे वकील हैं, इस चीज को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इस पूरी बहस में जयवीर संगीत रागी जी, आपने भी ना घुमाया। क्या मोदी सर ने ओबीसी में नहीं होता? सुशील मोदी ओबीसी नहीं है बिहार में? बताइए ना घनश्याम जी। देखिए, ये कहना कि नीरव मोदी से सवाल उठाना, हजारों करोड़ लूट करके भगाने वाले लोग हमें कह रहे हैं कि हमने अपमान किया। अपमान उन्होंने किया जिन्होंने इनसे चंदा लिया, जिन्होंने इन्हें भगाया, और आज जिनके चलते ये मेहुल चोक्सी इंटरपोल की लिस्ट से हट गया है। अपमान प्रोफेसर संगीत रागी, एक क्विक जवाब, फिर मैं जयवीर जी और अलका जी पर जाऊंगा। बोलो। देखिए दीपक जी, नीरव मोदी को गाली दें, नरेंद्र मोदी को गाली दें, मेहुल चोक्सी को गाली दें, किसी ने इस पर यह नहीं किया। आप रोज ही राहुल गांधी गाली गलौज की भाषा ही लगता है जन्मजात संस्कार में लेकर के आए हैं। महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने सारे मोदी को उस कैटेगरी में लेकर के आया, इसलिए ऐसा ये किया। दूसरी बात कि सावरकर, मैं तो घनश्याम तिवारी जी बहुत अच्छी जानते हैं,
सावरकर जी पर कोई आरोप तय नहीं हुआ और 2018 में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि सावरकर को कन्विक्ट नहीं किया गया है। इसके बावजूद आप करते हैं, तो अब मैं क्या कहूं, आप तो पढ़े लिखे हैं, इसलिए कोई विशेष नहीं टिप्पणी कर रहा हूं। यदि कांग्रेस प्रवक्ता जैसे होते तो बिल्कुल बहुत गंदी टिप्पणी करता। अभी तीसरी बात देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता सीधे प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि उनके 20,000 करोड़ हैं। आप अडानी पर अभी तक बात कर रहे थे, अडानी की बात आप ये कर रहे हैं। अरे कोई दुश्मन भी नहीं इस चीज को विश्वास करेगा। और आपके जैसे अपरिपक्व प्रवक्ता को तो कांग्रेस पार्टी को तुरंत रास्ता बाहर करके निकाल देना चाहिए, कि जिसे अपनी पार्टी को भी नहीं डिफेंड करना आ रहा है और जो नैरेटिव है उसको भी ध्वस्त कर रहा है। मुझे पता नहीं है कि आपको कौन प्रवक्ता के तौर पर भेजता है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप तो अपनी पार्टी का ही सत्यानाश कर देंगे। दीपक जी, मैं उत्तर दे दूं? दीपक जी, एक सेकंड में आ रहा हूं जयवीर जी। दीपक जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इन पर आरोप लगे, इनको परिपक्व बताया गया। अलका जी आप अपना पक्ष रख सकती है, क्योंकि संगीत रागी जी ने कुछ आप पर आरोप लगाए। धन्यवाद। दीपक जी, मुझे तो लगता है जिस प्रोफेसर अपने आप को कहने वाले के कुछ संस्कार नहीं है, मुझे उनके छात्रों की चिंता हो रही है, उन्हें क्या संस्कार दे रहे होंगे। जवाब हो रहा है अडानी के 20,000 करोड़ आपके जैसे बहुत लोगों को पढ़ाया है मैंने हैं। और ये सोनिया गांधी जब हम पढ़ा रहे थे तब उस समय पढ़ रही थी, बच्ची थी आप। फटकार रहे। मैं दर्शकों को कहूंगी, सवाल आज भी खड़ा है, ये 80,000 करोड़ जो अभी पीछे डूबा है वो किसका है? एसबीआई का है, पंजाब नेशनल का है, जो देश के बैंकों से पूंजीपति मित्र अडानी को दिया। जेपीसी की मांग है जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन ये संघी इतना बौखला गए हैं। राहुल गांधी, नेहरू गांधी, अरे त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है, आप उनके पांव की धूल भी नहीं है। अरे कोई बलिदान का इतिहास नहीं रहा है, कोई बलिदान का इतिहास नहीं रहा है, ये सब बकवास है। बलिदान का इतिहास रहा है। वैसे तो सारे जो बॉर्डर पे मर रहे हैं और सारे उनको शहादत की दर्जा दीजिए ना जरा सा। बलिदान का इतिहास रहा है, बलिदान का इतिहास रहा है। नेहरू जी का तो बहुत बड़ा बलिदान था ना देश की आजादी में। मांग पर हम अड़े रहेंगे। आप राहुल गांधी जी के पीछे पड़े रहिए, लेकिन हम अडानी के महाघोटाले, He was just a political prisoner। रोजगार युवाओं का है, महंगाई से राहत मिलनी चाहिए थी, महिलाओं का है। गांधी परिवार ने जितना इस देश को दिया उससे ज्यादा प्राप्त किया इस देश से। भाग रहे हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका ही नहीं। ठीक है जयवीर जी, जवाब दीजिए। चोर की दाढ़ी में तिनका है, आप अडानी को बचा रहे हैं, जेपीसी नहीं कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, दो बातें, और खास करके मैं अपनी बात अपने अच्छे मित्र घनश्याम जी की वक्तव्य पे कहना चाहूँगा। मुलायम सिंह जी का बयान आज मेरे हाथ में है। सन 2019 में आखिरी दिन था सदन पे, भावुक होके बोले। ये अलग बात है, मौजूदा सपा अपने ही नेता मुलायम सिंह का सम्मान नहीं करती। उनका बयान पढ़ देता हूँ। मोदी जी के लिए सदन के पटल पे, मेरी कामना है कि प्रधानमंत्री जी आप फिर से प्रधानमंत्री बने। मेरा अनुभव है कि मैं जब भी आपसे मिलता हूं आपने तुरंत मेरा काम किया है, ये मेरी दिल की कामना है। वो सपा के अध्यक्ष स्थापक श्री मुलायम सिंह यादव, जो माननीय प्रधानमंत्री का उनका सपना था दोबारा प्रधानमंत्री बने, और वो बने, जिनके अनुभव ने प्रधानमंत्री जी पे मोहर लगाई, आज उस सपा के प्रवक्ता उन्हीं प्रधानमंत्री पे लालछन उठा रहे हैं। कम से कम अपने नेता मुलायम सिंह यादव की बात सुन लेते। पर यह राजनीतिक मजबूरी है, हताशा है। दूसरी बात, कांग्रेस की सत्य तो यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझना होगा, केले के पेड़ देख के फर्नीचर, केले का पेड़ देख के फर्नीचर नहीं बनाया जाता। चाहे अडानी जी पे आरोप हो जेपीसी, चाहे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे जितने मर्जी देश हो, अपनी चुनावी हार आपकी उससे पूरी नहीं हो सकती। देश में हारे विदेशियों के सहारे, गुजरात में हारे, नॉर्थ ईस्ट में हारे अडानी जी के सहारे। तीसरा, जी न्यूज इतना जिम्मेदार चैनल है, मेरे को एक बात का उत्तर नहीं मिल रहा, क्यों कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं डाल रही? क्यों कांग्रेस किसी पुलिस थाने में नहीं जा रही? क्यों कांग्रेस सेबी पे नहीं जा रही?
जी